नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम भारत नेपाल सीमा विवाद को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो सामान्य राजनीतिक रुचि रखने वाले व्यक्तियों के साथ साथ कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह पॉलिटिकल साइंस के खंड व्यय की यूनिट नंबर 4 को भी समझा रहा है और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। वर्तमान में जिस प्रकार से मीडिया में जो खबर आ रही हैं उनको देखते हुए लगता है कि यह जो सीमा विवाद है बहुत गंभीर हो चुका है। एक्चुअल में कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो संविधान संशोधन बिल पेश किया है और निचले सदन में वह पास भी हो गया है और उसके द्वारा जो नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा मंजूर हुआ है, उस नक्शे में इस विवादित भाग में जो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, इनको नेपाल ने अपना हिस्सा माना है। यह तीनों भाग बहुत समय से दोनों के मध्य विवाद का क्षेत्र रहे हैं और इस विवाद को हल करने के लिए, यहाँ की जो सीमा है इसको हल करने के लिए अंग्रेज़ों के समय में एक संधि हुई थी 1816 में। देखिए कितने साल बाद में, यानी 2 से 4 साल बाद में वापिस उस संधि की शर्तों के ऊपर जो है प्रश्नवाचक दोनों तरफ से लगने प्रारंभ हो गए। 1816 में जो अंग्रेज़ और नेपाल के राजाओं के मध्य जो संधि हुई थी, उस संधि को कहा गया था सुगौली की संधि। इस संधि के द्वारा संपूर्ण नेपाल की सीमा और भारत की नेपाल से टच सीमा करीबन 1800 किलोमीटर की सीमा है, इसका स्पष्ट निर्धारण कर दिया गया था। उस स्पष्टता में सिर्फ ये जो वर्तमान का जो क्षेत्र है, यानी नेपाल का जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, उसका जो भारत से टच वाला हिस्सा है वो पूरा नदी के साथ में है और उस नदी को, जिसको हम काली नदी, महाकाली या शारदा, तीनों एक ही नाम है, तो ये जो महाकाली नदी है, ये नदी भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करता है। यह सुगौली की संधि में कहा गया है और इस नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल का रहेगा और पश्चिम का हिस्सा भारत का, ऐसा सुगौली की संधि में ये क्लियर है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद कहाँ है, यह नदी कहाँ से शुरू हुई, इसके ऊपर उस संधि में भी हो सकता है कुछ खामियां रही हों और नदियों के बहाव क्षेत्र भी है बदलते रहते हैं, उद्गम क्षेत्र भी बदलते रहते हैं। हिमालय की नदियों में ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। एक्चुअल में इस नदी की 2 मुख्य धाराएं हैं। एक धारा लिम्पियाधुरा की तरफ से आती है तो दूसरी धारा लिपुलेख की तरफ से। लिम्पियाधुरा का जो क्षेत्र है वो नेपाल से थोड़ा दूरी पे है और लिपुलेख वाला जो क्षेत्र है वो नेपाल के टच का क्षेत्र है। लिपुलेख वही दर्रा है जिस दर्रे से हम कैलाश मानसरोवर जाने का एकदम शॉर्टकट रास्ता बना रहे हैं। नेपाल का दावा क्या है? नेपाल का दावा यह है कि इस नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा है। अगर ऐसा है तो इससे पूर्व का पूरा भाग जो है नेपाल का हो जाएगा, इससे भारत को बहुत नुकसान होगा। और भारत का दावा क्या है? भारत ये कहता है कि इसका जो उद्गम है वो लिपुलेख है। अगर ऐसा माना जाए तो पूरा जो क्षेत्र है वो भारत का है। तो अभी इसके ऊपर पूरा जो है अध्ययन करके और फाइंडिंग जो है होनी चाहिए, वो अभी तक शायद आई नहीं है। कैसे होगा, ये अंग्रेज़ों के समय से विवाद रहा है और अब वापस विवाद उठा है। तो यह जो क्षेत्र है वर्तमान में, आज के समय में भारत का भाग है, उत्तराखंड का हिस्सा है। ये नेपाल का इसके ऊपर कब्जा नहीं है। ये संपूर्ण जो क्षेत्र है भारत का, ये हिमालय का सुदूर निर्जन इलाका है और इस क्षेत्र को भारत ज़्यादा तवज्जो इसीलिए हमेशा से देता आया है क्योंकि लिपुलेख के जस्ट ऊपर
चीन है, और वहाँ पर जो भारत का एक मुख्य तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर वो है। और वहाँ जाने का जो शॉर्टकट रास्ता जो है अभी, जिसके ऊपर भारत सरकार जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो लिपुलेख दर्रे से है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 1816 की जो संधि हुई थी, उस संधि के बाद भी, यानी अंग्रेज़ों के समय भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ काम हुआ। इसके बाद 1850 और 56 में इस नक्शे को पुनः दुरुस्त करने के लिए काम हुआ, और 1875 में एक नया नक्शा तैयार हुआ। लेकिन इस नक्शे पर नेपाल ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। नेपाल कहता है कि 1816 की जो सुगौली की संधि हुई थी, उसके ऊपर गवर्नर के साइन है और नेपाल के राजा के साइन है, उसको हम मंजूर करते हैं। तो 1875 के नक्शे पे नेपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ये कहता है कि हम 1875 के नक्शे को मंजूर करते हैं। अगर 1875 का नक्शा मंजूर है तो ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये भारत का है, और अगर 1816 की सुगौली की जो संधि है इसकी बात करें तो ये जो हिस्सा है ये नेपाल के पास चला जाता है। तो इस विवाद को स्थायी जो है समाधान सिर्फ इसके उद्गम जो है इसको स्पष्ट समझने के बाद ही संभव हो पाएगा। अभी जो ताज़ा घटनाक्रम इसके अंदर जो जुड़ा है वो क्या हुआ है, जब भारत ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म किया और उसके बाद में जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित क्षेत्रों में डिवाइड करके, ये घटना नवंबर 2019 की है, और इसके बाद में भारत ने अपना नया जो राजनीतिक नक्शा बनाया है, उस नक्शे के अंदर लिपुलेख, लिम्पियाद्वारा और कालापानी तीनों क्षेत्रों को भारत ने वैध रूप से अपने नक्शे में दर्शाया। इस स्थिति के बाद में नेपाल में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और विरोध की स्थितियां देखने को मिली, और इस विरोध को देखते हुए नेपाल की सरकार को इसके ऊपर कुछ विचार करना पड़ा। तो नेपाल ने स्पष्ट रूप से विरोध दर्ज करवाया, और नेपाल ने यह भी कहा कि भारत चाहे तो इसे लीज पर ले सकता है लेकिन दावा न करे। वर्तमान में यह जो क्षेत्र है ये भारत के पास, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, ये भारत के पास कब आया था, जो भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध से पहले यह क्षेत्र नेपाल के पास था। भारत चीन युद्ध के बाद में यह क्षेत्र भारत के पास आ गया। तो ये भी बड़ा विवाद रहा है कि पहले इसके ऊपर नेपाल का कब्जा था, अब भारत का कब्जा हो गया, और चीन जो है ये इसके ऊपर मौन है, क्योंकि चीन जो है इसके ऊपर कोई स्पष्ट अभी तक जो बयान है आना चाहिए, वो कोई बयान अभी तक नहीं आया है, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि यह विवाद जो है लंबा चले। क्योंकि चीन में जो कैलाश मानसरोवर है उसकी जब यात्रा होती है तो चीन को उससे बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। चलिए, इसके बाद में ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बीच में के साथ में नेपाल और चीन का बॉर्डर एग्रीमेंट भी हुआ था। इस बॉर्डर एग्रीमेंट में भी इस विवादित क्षेत्र को चीन ने नेग्लेक्ट करके ही रखा था, क्योंकि चीन ने कहा था कि ये नेपाल और भारत का विवाद है, हम इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया था। इस समय भी भारत ने ऐसा कोई प्रस्ताव चीन के सामने नहीं रखा कि यह जो विवादित क्षेत्र है इसके लिए हम आपसे कुछ मदद चाहते हैं, या आपका इसके ऊपर क्या आपकी टिप्पणी है। तो चीन पूरी तरह से इसके ऊपर न्यूट्रल रहा है। भारत ये मानता है कि चीन के अंदर जो सरकार है कम्युनिस्ट सरकार है, और नेपाल में भी कम्युनिस्ट सरकार है, इसीलिए नेपाल का जो झुकाव है वो चीन की तरफ है, और इसी झुकाव से भारत जो है वो भयभीत है। भारत ने कुछ दिन पहले लिपुलेख जो दर्रा है वहाँ तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया है, और उसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। और इसके लिए नेपाल में काफ़ी विरोध हुए थे,
नेपाल ने विरोध दर्ज भी करवाया। और इस विरोध के बाद क्योंकि पहले तो आपके जो JNK के विभाजन के बाद में जो नक्शा था वो जो विरोध, और ये जो सड़क के निर्माण की उद्घाटन के बाद में जो विरोध, इन सब को देखते हुए KP शर्मा ओली ने ये जो बिल है संसद में पेश करके और इसको मंजूर करवाया। अभी कुछ दिन पहले इसके साथ भारत के साथ जो अनहोनी वाली जो बातें हुई उनमें एक घटना और जुड़ गई। नेपाल के अंदर जो भारत के राजदूत थे वो दिसंबर में रिटायर हो गए और वहाँ पर अभी तक नई नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण जो वहाँ पर आधिकारिक वार्ता जो होती है वो वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। और जनवरी में विदेश सचिव रिटायर हो गए। तो इसीलिए क्या है कि जो वार्ता जिस गति से बढ़नी चाहिए उस गति से नहीं बढ़ पाई। और कुछ समय पश्चात ये कोरोना जो संकट है ये आ गया। तो इस कारण क्या हुआ कि ये स्थितियां जो हैं धीरे धीरे बहुत ही विकराल रूप धारण करती गई। कूटनीतिक जो वार्ता होनी चाहिए थी इसका अभाव रहा है, ये साफ है, क्योंकि ये विवाद इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि रियल में यह क्षेत्र भारत के कब्जे में ही है। तो इसीलिए भारत जो है इसको कूटनीतिक स्तर पर वार्ता के द्वारा शीघ्र निपटा सकता था। नेपाल भी शायद भारत से इस तरह संबंधों में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन वहाँ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए उनको देखते हुए वहाँ के सरकार ने इस तरह का डिसीजन लिया है। शायद भारत के लिए ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो गया क्योंकि लिपुलेख जो दर्रा है वो जो चीन में स्थित कैलाश मानसरोवर है वहाँ तक जाने का सबसे शॉर्टकट है। इससे पहले जो सिक्किम में नाथुला दर्रा है उधर से होके जो यात्रा होती थी तिब्बत से की साइड से, बहुत लंबी यात्रा होती थी और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। और इसीलिए लिपुलेख जो दर्रा है वहाँ तक भारत ने रोड जो है उसको बनाना प्रारंभ कर दिया है। और ये सही है कि जब वहाँ तक भारत रोड बना रहा है तो चीन से भारत का एग्रीमेंट हुआ है कि हम लिपुलेख तक रोड बना रहे हैं और लिपुलेख से कैलाश जो मानसरोवर है उधर के लिए आप अगर मंजूर हैं तो हम इधर रोड बनाएंगे। अगर चीन से उनका एग्रीमेंट नहीं होता तो भारत जो है लिपुलेख तक रोड बनाने का कदम जो है शायद नहीं उठाता। तो इसीलिए चीन जो है, चीन शायद भारत के फेवर में भी हो सकता है इस मामले में, क्योंकि चीन का कोई अधिकृत बयान नहीं। हम शायद बगैर बयान के ही ये मानने लगे हैं कि चीन नेपाल के पक्ष में है और उसके पक्ष को और मजबूत करता है नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार। क्योंकि 2015 में जब वहाँ संविधान तैयार हुआ था और उसके बाद में जो मधेसी आंदोलन हुआ था, उन आंदोलनों के बाद भारत थोड़ा सा भयभीत है। तो ये जो सारी स्थितियाँ हैं, इन सारी स्थितियों को देखते हुए ये जो विवाद है, इस विवाद का जो निपटारा है कूटनीति के रूप से शीघ्र हो सकता है। क्योंकि भारत की सभ्यता और नेपाल की सभ्यता, भारत की संस्कृति, नेपाल की संस्कृति, भारत की ज्योग्राफी, नेपाल की ज्योग्राफी काफ़ी समानता रखती है। यहाँ के लोग नेपाल में जाएं, नेपाल के लोग भारत में आए, इनके लिए कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, सभी के लिए बॉर्डर खुले हैं। तो ऐसे जो भारत के नेपाल के साथ संबंध रहे हैं, इन संबंधों के बीच में यह जो विवाद है, यह विवाद दोनों के संबंधों को ज़्यादा न बिगाड़ पाए। इसीलिए सभी यही चाहेंगे कि इसका शीघ्र कूटनीतिक रूप से समाधान हो जाए। दोनों तरफ की सरकारें जो हैं, स्थितियां अगर सामान्य न भी होती हैं तो दूसरे जो माध्यम हैं उन माध्यमों के द्वारा इसके ऊपर वार्ता करके समाधान खोज लें। सभी इसी तरह की आशा रखते हैं। धन्यवाद। जय भारत।